हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई प्रेम कहानी के साथ आया हूँ। इस प्रेम कहानी में कैसे किसी के आवाज सुन के प्यार हो गया, आज ये देखेंगे आप लोग मेरे साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ये प्रेम कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यह कहानी रमन नाम के लड़के की है जो छोटे गांव से शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। क्योंकि रमन पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा तेज था, लेकिन उसके गांव में कोई स्कूल अच्छा नहीं था और ना ही उसमें अच्छी पढ़ाई होती थी। वो स्कूल जाता था पर उसे स्कूल में कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि स्कूल के टीचर पढ़ाते कम और ड्रामा ज्यादा करते थे। रमन अपने घर में ही अपने किताब से पढ़ता था, क्योंकि रमन का गांव बहुत ही छोटा था और वहां पर अच्छे ट्यूशन टीचर भी नहीं थे। इन सब के कारण रमन को पढ़ाई में दिक्कत होती थी, पर वो जैसे तैसे अपना पढ़ाई कर लेता था। इन सब के बावजूद रमन अपने स्कूल में टॉपर आता था। उसने जैसे तैसे करके मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किया। अब रमन अपनी पढ़ाई आगे कॉलेज में करना चाहता था, पर उसके गांव में कॉलेज ही नहीं था। कॉलेज था भी तो गांव से 20 किलोमीटर दूर था, और वो कॉलेज भी गांव के स्कूल की तरह ही था, जहां पढ़ाई नहीं होती थी और ना ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता था। रमन ने पहले ही सोच लिया था कि इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। रमन शहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन रमन के घर वालों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे रमन को बाहर भेजकर पढ़ा सके। रमन अपनी परिवार की हालत जानता था, इसलिए वो अपने घर वालों से कभी जिद नहीं की। एक दिन ऐसे ही जब रमन न्यूज़पेपर रहा था, तब उसमें एक छोटी सी कविता की कंपटीशन का प्रचार था, जिसमें फर्स्ट प्राइज 1 लाख था। रमन इस कंपटीशन से बहुत खुश हुआ, क्योंकि रमन को कविता लिखने का शौक था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ कविता लिखी थी। कंपटीशन को कुछ दिन बाकी थे, तो रमन कविता लिखने लगा। रमन ने बहुत सारे कविता लिखा, जिसमें कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे थे। ऐसे ही समय बीत गया और कंपटीशन वाला दिन आ गया। रमन स्टेज पे गया और उसने अपनी सबसे अच्छी कविता सुनाई। उसके बाद सब लोग एक एक करके अपनी अपनी कविता सुनाई। फिर कुछ देर बाद जज ने विनर का नाम पुकारा, पर पहले नंबर पर रमन का नाम नहीं था। फिर जज ने दूसरे नंबर के विनर का नाम पुकारा और दूसरा नाम रमन का था। रमन कंपटीशन में सेकंड आया था, जिसका प्राइस 50,000 था। कुछ दिनों बाद रमन उन पैसों को लेकर शहर चला गया और रमन ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने माता पिता की उम्मीद बनकर वह कॉलेज के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए शहर में आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि रमन को कविताएं लिखना और सामाजिक विषयों पर अपने विचार बहुत ज्यादा पसंद था। वह सोशल मीडिया कविताएं और विचार शेयर करता रहता था। रमन की कविताएं सबको बहुत पसंद आती है और जिस तरीके से वह कविताओं को बोलता था, लोग उसके दीवाने होते जाते। बहुत थोड़े ही समय रमन को पूरा कॉलेज जानने लगा था। रमन की फैन फॉलोइंग कुछ लड़कियां भी थी। उन्हीं लड़कियों में पूजा नाम की एक सुंदर और साधारण लड़की, जिसको रमन की कविताएं बहुत पसंद आती थी।
वह अक्सर छुपकर रमन की कविता सुना करती। एक दिन जब रमन ने अपने गांव का विवरण एक कविता में किया जो पूजा को इतना पसंद आया कि वह उसकी तारीफ किए बिना रुक नहीं पाई। आज रमन और पूजा की बात पहली बार हुई थी। रमन ने पूजा से पूछा, तुम कौन हो? फिर पूजा ने बोला कि मेरा नाम पूजा है और मुझे तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी लगती है। फिर उन दोनों ने बहुत बातें की एक दूसरे के बारे में, और ऐसे ही कुछ दिन चला। और फिर धीरे धीरे रमन और पूजा की दोस्ती हो गई। एक दिन पूजा ने रमन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की पर कविता लिखी है? रमन ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तब मैं उस पर कविता लिखूंगा। पूजा ने प्यारी सी स्माइल दी और कहा कि क्या तुम मुझे कविता लिखना सिखा दोगे? रमन ने कहा कि जब तुम मुझे कुछ सिखाओगी तब मैं भी तुम्हें कविता लिखना सिखा दूंगा। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पेंटिंग करना सिखा दूंगी। फिर अगले दिन दोनों एक खाली क्लासरूम में गए और रमन पूजा को कविता लिखने का तरीका सिखा रहा था और पूजा रमन को पेंटिंग करना सिखा रही थी। पूजा को पेंटिंग बहुत पसंद थी और वह पेंटिंग करने में माहिर थी। वैसे बस यह बात नहीं थी, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा था। इसलिए वह साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन वो अभी तक एक दूसरे को बताया नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और वह दोनों हमेशा साथ रहने की कोशिश करने लगे। रमन और पूजा मानो कॉलेज में और किसी को जानते ही ना हो, ना किसी से ज्यादा मतलब रखते। दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन जाते, घूमते फिरते और पढ़ाई करते। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत गया और एक दिन रमन ने कॉलेज के फंक्शन में कविता सुनाई जो एक लड़की पर थी, और उस कविता को सुनकर पूरा कॉलेज चौंक गया, क्योंकि रमन ने आज से पहले कभी किसी लड़की पर कोई कविता नहीं सुनाई थी। वह हमेशा सोशल इशू, देश के मुद्दों पर कविता लिखा करता था। रमन की कविता सुनकर पूजा को पता लग गया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है, पर उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पूजा रमन से प्यार करती थी। दूसरे दिन पूजा ने रमन से कहा कि बताओ, कौन है वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? रमन बोला, है कोई बहुत खास? पूजा ने पूछा कि कहाँ की है वो? फिर रमन बोला, इसी कॉलेज में पढ़ती है। पूजा ने रमन से फिर पूछा, कौन है वो लड़की? इतना बोलने के बाद पूजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर रमन ये सब देखकर मन में सोच और बोला कि ये मैंने क्या कर दिया, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसी को रुला दिया मैंने। इतना सोचने के बाद रमन ने पूजा से बोला, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरे सामने बैठी है और रो रही है। पूजा ये सब सुनकर सरप्राइज हो गई और बोला कि सच में? रमन ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सच में। रमन की यह बात सुनकर पूजा को जैसे सब कुछ मिल गया हो। उसने अपने कॉलेज में ही रमन को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रमन और पूजा इस तरह से एक हो गए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।
और वीडियो में कमेंट करें और शेयर करें।